जय हिंद दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। कंप्यूटर की खोज 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज जी के द्वारा हुआ था। चार्ल्स बैबेज जी को कंप्यूटर का जनक या पितामह कहा जाता है, क्योंकि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज जी के द्वारा ही कंप्यूटर की नींव रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, इसको परिभाषा के बारे में समझते हैं। परिभाषा क्या होता है? तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो इनपुट किए गए डाटा व निर्देशों के समूह को पढ़कर इनका तीव्र गति से परिशुद्धता से प्रतिक्रिया करके आउटपुट प्रदान करता है। ठीक, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसको जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद ये उस इनपुट पर प्रोसेसिंग करता है, यानी कि सरल भाषा में अगर कहें तो प्रोसेसिंग मतलब होता है काम करता है। काम करने के बाद उसको जब रिजल्ट के लायक बना देता है तो रिजल्ट को आउटपुट के माध्यम से शो करता है। तो यहाँ पे आपको दो शब्द मिला, एक इनपुट मिला और दूसरा मिलता है आउटपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होता है जब हम डाटा अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वो आपका इनपुट होता है। और आउटपुट वो होता है जब कंप्यूटर से डाटा निकल रहा हो, यानी कि जैसे प्रिंटर के थ्रू डाटा निकलता है या फिर मॉनिटर पर हमारा शो होता है रिजल्ट, तो वो हमारा आउटपुट होता है। आगे किसी और वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। उत्पत्ति, बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी कंप्यूटर शब्द, जो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में एक शब्द है कंप्यूटर, उससे जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका वास्तविक अर्थ होता है हिंदी में गणना करने का उपकरण या गणना करने वाली मशीन। इसी कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर बनाया गया। और कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। संगणक क्या होता है? आपको नया शब्द ये मिला, संगणक क्या होता है, या फिर इसे संगणक क्यों कहा जाता है? इसको संगणक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई भाषाओं के डाटा को जो है प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है और उसके बाद गणना करने के बाद आउटपुट देता है, इसलिए इसको संगणक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की भाषाओं को जो है आप भली बात जानते हैं कि उनका जो पंचमेल खिचड़ी भाषा थी, यानी कि उनको 5 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ऐसे वगैरह वगैरह करके कई भाषाओं का ज्ञान था। तो वो जो है अपनी कविताओं में इन 5 भाषाओं को यूज किया करते थे। इसी तरीके से सेम आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भी जो है कई भाषाओं के डाटा को वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उस पर प्रोग्रामिंग करने के बाद रिजल्ट शो करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर की खोज 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज के द्वारा हुई थी। और कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो इनपुट लेने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट को आउटपुट के माध्यम से शो करता है। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो उत्पत्ति जो होती है वो इसके लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ हिंदी में होता है गणना करने वाला उपकरण। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए जानते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर जो होता है वो आपका 8 वर्डों से मिलकर बना होता है। इसमें 8 वर्ड दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं। कंप्यूटर COMPUTE और R, ठीक है। ये 8 वर्ड आपके दिए गए हैं और 8 वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे शामिल के जैसे बच्चों का नाम रखाते हैं, नाम रख दिए कि आंखों का अंधा हो, नाम नैन्सो के रख दिए, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है इस तरीके का हो गया कि जो कंप्यूटर में जितने 8 शब्द हैं इनका जो है अलग अलग जो है मतलब होता है। ठीक, आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो कंप्यूटर जो सी होता है, सी का मतलब होता है कॉमनली, और कॉमनली को हिंदी में जानते हैं सामान्य रूप से। ओ का होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब होता है चलाना। एम का मतलब होता है मशीन, मशीन का मतलब होता है यंत्र। और पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली मतलब अत्यधिक मात्रा में या अधिकाधिक। और इसके बाद यू का होता है यूज्ड फॉर, यानी कि उपयोग किया जाता है। और टी से होता है आपका टेक्नोलॉजिकल, यानी कि तकनीकी के क्षेत्र में। एजुकेशन, ई आपका होता है एजुकेशन जो शिक्षा है। और रिसर्च मतलब आर मतलब होता है रिसर्च, जिसका मतलब होता है खोज या शोध। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति
जो आपके कंप्यूटर हैं वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसको जो है इस पर शोध किया जाता है और सामान्य रूप से इसको चलाया जाता है अधिक से अधिक मात्रा में। सामान्य रूप से इसको शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है चलाया जाता है, इसको हम ये कह सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो आप कंप्यूटर नया कंप्यूटर आप ज्वाइन किए हैं, इंस्टीट्यूट सीखने जा रहे हैं आप कंप्यूटर, और आपसे कोई पूछे कि भैया कहाँ गए थे, तो आप कहोगे कि कंप्यूटर सीखने गए थे, तो हाँ वो समझ जाएगा कि हाँ कंप्यूटर सीखने गए थे, मतलब वही कंप्यूटर जो टेबलवा पे करके मॉनिटर हुआ और ये आपका CPU हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस रखा गया ना, वो का समझ जाएगा वो। लेकिन अगर उससे कह दो कि भैया हम कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च इसको सीखने गए थे, तो वो कहे भैया 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 कहाँ कहाँ, नहीं वो नहीं समझ पाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है अब कंप्यूटर को शॉर्ट फॉर्म में रख दिया गया, यानी कि इन सबको मिला के इकट्ठा करके शॉर्ट फॉर्म में रखा गया, जिससे नया शब्द बना वो आपका था कंप्यूटर। ठीक, तो ये होता है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, भारत में कंप्यूटर कब आया, तो भारत में कंप्यूटर आपका 1952 में आया। 1952 में आया भारत में कंप्यूटर आपका कोलकाता में, भारत के कोलकाता में आया। ठीक है, भारत के कोलकाता में 1952 में आपका कंप्यूटर आया, जो आईएसआई में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना हुई। यानी कि आईएसआई जो है, आईएसआई में भारत के कोलकाता में आईएसआई कंपनी है, जिसमें जो है आपका ये एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई 1952 ईस्वी में। और ये कंप्यूटर ऐसा हल्का कंप्यूटर नहीं था, ये कंप्यूटर जो था उस समय उस लेवल का, हायर लेवल का कंप्यूटर था, जो 10 बाई 10 के मैट्रिक्स की भी गणना आसानी से कर देता था चुटकियों में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जानते हैं, हमारे कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, तो हम डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं कि डेस्कटॉप हमारा कैसे कैसे बनता है, किन किन कॉम्बिनेशन से हमारा डेस्कटॉप बनता है। आगे जब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में किसी वीडियो में, तो हम इसमें आपको डेस्कटॉप को क्लियरली जो है डीपली बहुत बढ़िया से उसकी पीढ़ियों के बारे में, डेस्कटॉप का प्रचलन कब से कब हुआ, कौन सी पीढ़ी कब से कब तक चली थी, वो जो है आपको एक किसी वीडियो में उसको डीपली बता देंगे। तो अभी जानते हैं डेस्कटॉप हमारा बनता कैसे है। तो डेस्कटॉप हमारा जो बनता है वो 4 पार्ट से मिलके बनता है, यानी कि इसके 4 मुख्य भाग ऐसे होते हैं जो हमारे हैं। क्या, हमारा पहला पार्ट है CPU, दूसरा पार्ट है मॉनिटर, तीसरा पार्ट है कीबोर्ड और चौथा पार्ट है हमारा माउस। तो आइए हम जानते हैं CPU के बारे में। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को जो है कंप्यूटर की खोपड़िया, जैसे हमारे शरीर में हमारा जो है कंट्रोल, सारा बॉडी का कंट्रोल करना हमारा खोपड़िया करती है ना, इस तरीके से आपके CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यही आपका CPU जो है कंट्रोल करता है आपके पूरे डिवाइस को, और इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। इसको हिंदी में, इसका CPU का हिंदी नाम होता है प्रसंस्करण इकाई। प्रसंस्करण इकाई इसलिए इसको कहते हैं कि एक ऐसी यूनिटी ये एक ऐसी यूनिट है जो आपके मॉनिटर भी इससे कनेक्ट होता है, आपका कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है इससे, और आपका माउस भी कनेक्ट होता है। तो ये अकेले जो है इन तीनों को हैंडल करता है और साथ साथ जो प्रोसेसिंग का भी काम करता है, इसलिए इसको प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर का दूसरा नाम जो होता है आपका VDU होता है। मॉनिटर को ये यू है, VDU होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी कि ये काम क्या करता है, स्क्रीनिंग करने का काम करता है। जो आपका आउटपुट दिखाई देता है प्रोसेसिंग के बाद, वो जो है आपके VDU यानी कि मॉनिटर पर ही दिखाई देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं परिणामदर्शी पटल या परिणामदर्शी पत्र। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड जो है ये टाइपिंग करने का काम करता है, टाइपिंग तथा इनपुट देने का काम करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। आगे हम जो है आपको कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में और ये CPU के बारे में, मॉनिटर के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी आगे वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डीपली जानकारी देंगे। बात करते हैं माउस की। तो माउस का काम भी होता है, इसका भी काम इनपुट देने का होता है। जो चूहिया सा होता नहीं है, ये चूहिया सा, ये वाले हिस्सा को माउस कहते हैं।
तो इसका भी काम होता है इनपुट देना, और इसको हिंदी में कहते हैं हस्तचालित यंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में आपको सारी जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक कंप्यूटर को जो है इसी चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। तो चैनल का नाम है कंप्यूटर रिसर्च। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक बताते रहेंगे। तो आपको डेली जो है इस चैनल पर वीडियो जो है मिलती रहेगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।